दोस्तों, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। चाहे हम कितनी भी कोशिश क्यों न कर लें, जो नियति में लिखा है वो होकर ही रहता है। हमारे प्रयास और कर्म निश्चित रूप से ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन भाग्य का हाथ हमेशा हमारे जीवन की दिशा तय करता है। अक्सर कहा जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, लेकिन जो लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता। यही जीवन का अटल सत्य है। मित्रों, एक समय की बात है, माता पार्वती ने भगवान शिव से मनुष्य के भाग्य के बारे में पूछा। हे प्रभु, मैं जानना चाहती हूं कि क्या मनुष्य का भाग्य पहले से ही तय होता है? तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी पार्वती, आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपको एक कथा सुनाता हूं, जिसे आप ध्यान से सुने। प्रिय दर्शकों, भगवान शिव ही संसार के आदि और अंत हैं। शिव के बिना मृत्यु भी अधूरी है, क्योंकि प्राणी के जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु ही है, और मृत्यु के देवता स्वयं भगवान शिव हैं। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि आप इस कथा को पूरा ध्यान से सुनें, ताकि आप भी जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को समझ सकें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, काल से कोई भी नहीं जीत सका है। हर प्राणी को काल मेरी ही आज्ञा से ग्रहण कर लेता है। हे पार्वती, तुम ध्यान से सुनो। मनुष्य के जीवन में समय, परिस्थिति और स्थान की बड़ी भूमिका होती है। कई बार जो कुछ भी घटित होने वाला होता है, उसी के अनुरूप परिस्थितियां बन जाती हैं, और जो होना होता है वो होकर ही रहता है। हे देवी, एक समय की बात है, पृथ्वी पर विक्रम नामक एक महान और धर्मात्मा राजा हुआ करते थे। वह एक पराक्रमी, विद्वान और न्यायप्रिय व्यक्ति थे। अपनी प्रजा से वह पुत्र की तरह प्रेम करते थे और प्रजा की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। राजा विक्रम रात्रि को अपना भेष बदलकर नगर में भ्रमण करते थे, ताकि वह अपनी प्रजा की हालत और दुखों को जान सकें। एक रात राजा विक्रम अपनी नित्य दिनचर्या के अनुसार नगर में भ्रमण के लिए निकलते हैं। उस समय रात्रि की अमृत बेला चल रही थी और हल्की सी सुबह होने वाली थी। राजा नगर के परिक्रमा मार्ग से होकर गुजर रहे थे। उसी मार्ग से एक घना जंगल शुरू होता था। अचानक राजा ने देखा कि एक नौजवान लकड़हारा कंधे पर कुल्हाड़ी लटकाए हुए जंगल में प्रवेश कर रहा था। वह एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ने लगा। उसी वक्त राजा ने देखा कि एक भयानक रीछ दौड़ता हुआ उस वृक्ष के पास आ गया है। राजा विक्रम जल्दी से एक पेड़ के पीछे छिप गए और पूरी घटना को देखने लगे। वह रीछ भी उसी वृक्ष पर चढ़ने लगा जिस पर लकड़हारा चढ़ा था। राजा चकित थे, क्योंकि इतना भारी रीछ वृक्ष पर चढ़ ही नहीं सकता था। परंतु लकड़हारे ने जैसे ही रीछ को अपनी ओर तेजी से आते देखा, वह डर के मारे कांपने लगा और वृक्ष की टहनी से अपना हाथ छूटने के कारण वह गिर पड़ा और तुरंत ही उसके प्राण निकल गए। अब जब वह भयानक रीछ पेड़ से नीचे उतरा, तो उसने पल भर में ही एक सुंदर लड़की का रूप धारण कर लिया। वह लड़की पास के कुएं के किनारे बैठकर प्रतीक्षा करने लगी, जैसे वह किसी का इंतजार कर रही हो। मित्रों, राजा विक्रम इस विचित्र घटना को देखकर भीतर तक हिल चुके थे। उनके लिए यह समझ पाना कठिन था कि यह दृश्य उनकी आंखों के सामने सचमुच घटित हो रहा है। उनकी थकान और नींद मानो पल भर में गायब हो गई। उस प्राणी का इस तरह भेष बदलना और फिर कुएं के पास बैठ जाना उनके मस्तिष्क में अनगिनत सवालों को जन्म दे चुका था। तभी राजन ने दृढ़ निश्चय किया कि वह इस रहस्य को समझने के लिए उस स्त्री का पीछा करेंगे। अब वह छिपकर उस स्त्री की हर हरकत को ध्यानपूर्वक देखने लगे। थोड़ी ही देर बाद संयोग से राजा के 2 सिपाही, जो रात्रि गश्त पर थे, उसी मार्ग से गुजर रहे थे। दिलचस्प बात यह थी कि वे दोनों सगे भाई थे। जब छोटे भाई की नजर उस कुएं के पास बैठी हुई सुंदर स्त्री पर पड़ी, तो वह तुरंत ही उसके प्रेम में पड़ गया। उसने अपने बड़े भाई से कहा, भैया देखो, वह लड़की जो कुएं के पास बैठी है, उसे देखते ही मेरा मन कहता है कि वो मेरे लिए ही बनी है। मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। बड़े भाई ने जब ये सुना, तो उसकी नजर भी उस लड़की पर पड़ी और वो भी उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने तुरंत जवाब दिया, अरे छोटे,
बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई कैसे विवाह कर सकता है? ये लड़की तो मुझसे ही विवाह करेगी। छोटे भाई ने तर्क किया, लेकिन भैया, मैंने इसे पहले देखा है, इसलिए इससे विवाह करने का अधिकार सिर्फ मेरा है। इस पर बड़े भाई ने समझाते हुए कहा, छोटे, इस तरह झगड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। क्यों ना हम इस लड़की से ही पूछ लें कि वो हम दोनों में से किसे पसंद करती है। जो इस लड़की का चुनाव होगा वही इससे विवाह करेगा। दोनों भाई इस निर्णय पर सहमत हो गए और उस सुंदर स्त्री के पास जाकर यह सवाल पूछने की ठान ली। राजा विक्रम दूर खड़े यह सारा दृश्य देख रहे थे। वे इस पूरी घटना के पीछे छिपे रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि वो इस स्त्री की सच्चाई जानकर ही रहेंगे। तब बड़े भाई ने उस लड़की से प्रश्न किया, हे सुंदरी, आप कौन हैं और यहां इस सुनसान जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे सिपाही, मेरा नाम पुष्पा है। मैं पास के ही गांव की रहने वाली हूं। मैं अपने जीवन साथी की तलाश में यहां भटक रही हूं। यह सुनते ही छोटा भाई बोल पड़ा, क्या हुआ, हमें बताओ। तुम्हारा पति कहां है? हम दोनों तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? लड़की ने सिर झुकाकर शर्माते हुए कहा, अभी तो मेरा विवाह ही नहीं हुआ है। मैं एक योग्य वर की तलाश में हूं। इस संसार में मेरा कोई नहीं है। मेरी मां थी, लेकिन वह कुछ दिनों पहले ही इस दुनिया से चली गई। यह सुनकर छोटा भाई उत्साह से बोला, वाह, यह तो बड़ा संयोग है। हम दोनों भाइयों का भी विवाह नहीं हुआ है। यदि तुम चाहो तो हम में से किसी एक के साथ विवाह कर सकती हो। लड़की ने मंद मुस्कान के साथ कहा, मुझे तो आप दोनों ही अच्छे लगते हैं। अब आप ही तय करें कि मैं किसके साथ विवाह करूं। बड़े भाई ने गंभीर स्वर में कहा, हम भी इसी सवाल का हल जानने तुम्हारे पास आए हैं, लेकिन अब क्या करें? लड़की ने शरारती मुस्कान के साथ उत्तर दिया, ठीक है, इस उलझन का निर्णय मैं ही करती हूं। मैं आप दोनों में से किसी एक से विवाह कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। दोनों भाई उत्सुकता से एक साथ बोले, बोलो, तुम्हारी शर्त क्या है? हमें बताओ। लड़की ने कहा, तुम दोनों में से जो भी अधिक बहादुर और शक्तिशाली होगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। यह सुनते ही दोनों भाई अपने अपने पराक्रम को साबित करने के लिए एक दूसरे को चुनौती देने लगे। उन्होंने अपनी तलवारें निकाल लीं और युद्ध करने लगे। लड़ते लड़ते छोटे भाई ने बड़े भाई के पेट पर वार किया, जिससे वह तड़प कर गिर पड़ा। लेकिन मरने से पहले बड़े भाई ने पलटवार करते हुए छोटे भाई का गला काट दिया। दोनों भाइयों ने वहीं दम तोड़ दिया। तभी वह लड़की जोर से ठहाका मारकर हंसने लगी। उसकी हंसी किसी राक्षसी की तरह गूंज रही थी। वह उठकर घने जंगल की ओर चली गई। राजा विक्रम ये सब देख रहे थे। अपने ही सिपाहियों की इस दुर्गति को देखकर वो भीतर तक हिल गए। उन्होंने मन ही मन कहा, ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, यह तो एक छलावा है। पता नहीं ये और क्या करेगी। उन्होंने दूरी बनाए रखते हुए गुप्त रूप से फिर उस लड़की का पीछा करना शुरू किया। मित्रों, अब पूरी तरह से सूर्य भगवान उदय हो चुके थे, किंतु राजा विक्रम एक रीछ के वृक्ष पर चढ़ने और फिर एक सुंदर लड़की के रूप बदलने की विचित्र घटना देखकर अपनी सुध बुध खो बैठे थे। अब उन्हें न तो अपनी भूख प्यास का ध्यान था और न ही राजपाट का। उनके मन में केवल उस रहस्यमयी सुंदर लड़की के रहस्य को जानने की तीव्र जिज्ञासा थी। राजा विक्रम उस लड़की से सावधानी पूर्वक उचित दूरी बनाकर उसका पीछा कर रहे थे। वे लगभग 2 कोस की दूरी तय कर चुके थे। तभी राजा को एक बार फिर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि वह सुंदर लड़की पुष्पा एकाएक एक जहरीले सांप में बदल गई। वो भयानक नाग बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगा। कुछ ही देर में नाग एक नदी के किनारे पहुंच गया। राजा विक्रम किनारे के पास खड़े होकर ये सब देख रहे थे। तभी वह नाग नदी में कूद गया। नदी के बीच में एक नाव चल रही थी, जिसमें 10 लोग सवार थे। वो जहरीला सांप तेजी से उस नाव की ओर बढ़ने लगा। नाग को देख नाव में भगदड़ मच गई। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद पड़े। कुछ तैरने में सक्षम थे, इसलिए किसी तरह किनारे तक पहुंच गए, लेकिन जो तैरना नहीं जानते थे वे नदी में डूब गए। भगदड़ के कारण नाव भी पलट गई।
थोड़ी ही देर बाद वो जहरीला नाग नदी से बाहर निकला और किनारे से आगे बढ़ने लगा। राजा विक्रम फिर से उसके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद राजा को एक बार फिर अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि उस नाग ने फिर से अपना रूप बदल लिया। अब वह एक गरीब वृद्ध ब्राह्मण के रूप में उनके सामने था। तभी राजा ने सोचा कि ये रहस्यमयी प्राणी जो बार बार अपना रूप बदल रहा है अवश्य ही कोई मायावी शक्ति है। इस समय ये एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में है जिससे मुझे कोई खतरा नहीं होगा। यही उपयुक्त समय है इसके रहस्य को जानने का। यह सोचकर राजा बड़ी ही शीघ्रता से उस ब्राह्मण के पास पहुंचने लगे। राजा तेज कदमों से चलते हुए उस ब्राह्मण के पास पहुंचे और विनम्र होकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वृद्ध ब्राह्मण ने भी हाथ उठाकर राजा का अभिवादन स्वीकार किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। राजा ने थोड़ा साहस जुटाते हुए पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप कौन हैं और इस घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हैं? वृद्ध ब्राह्मण ने राजा को ध्यान से देखा और गंभीर स्वर में कहा, क्या आपको दिखाई नहीं देता? मैं एक साधारण ब्राह्मण हूं और साथ ही एक वैद्य भी हूं। राजा ने हैरानी से पूछा, वैद्य और इस घने जंगल में? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं यहां के राजमहल की ओर जा रहा हूं। मुझे सूचना मिली है कि यहां के राजा के प्राण संकट में हैं और उन्हें मेरी चिकित्सा की आवश्यकता है, इसलिए मैं शीघ्रता से उनकी सहायता के लिए जा रहा हूं। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा विक्रम स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं और शरीर पसीने से भीग गया। वह सोचने लगे, यह कैसे संभव है? यह प्राणी मेरे प्राण संकट में होने की बात कैसे जानता है? राजा का धैर्य टूटने लगा। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, हर मनुष्य अपनी मृत्यु से भयभीत होता है और जब मृत्यु खुद उसके सामने खड़ी होकर उससे संवाद कर रही हो तब उसका भय अनंत हो जाता है। राजा विक्रम अब भय और जिज्ञासा में फंसे हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने भय को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। साहस और दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने उस वृद्ध ब्राह्मण की ओर देखा और कहा, हे विप्रवर, कृपया सत्य कहें। आपको इस प्रकार झूठ बोलना शोभा नहीं देता। यदि आप असत्य बोल रहे हैं तो आपको इस पाप के लिए दंड भुगतना पड़ सकता है। और हां, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां के राजा मेरे प्रिय मित्र हैं और उनके प्राण पूरी तरह सुरक्षित हैं। तब उस वृद्ध ब्राह्मण ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, राजन, मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन तुम व्यर्थ में मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। मैं जो कुछ भी हूं उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। तुम अपने काम से काम रखो। राजा विक्रम ने अपनी आवाज में दृढ़ता लाते हुए कहा, हे ब्राह्मण, आप बार बार असत्य क्यों बोल रहे हैं? आप ब्राह्मण नहीं हैं। मैं सत्य जाने बिना आपको यहां से जाने नहीं दूंगा। आपको सच बताना ही होगा। ब्राह्मण ने फिर से मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे राजन, मैं सच में ब्राह्मण ही हूं। तुम मुझे यहां से जाने दो, अन्यथा यहां के राजा की मृत्यु के लिए तुम्हें उत्तरदायी ठहराया जाएगा और इसका पछतावा तुम्हें जीवन भर रहेगा। तब ब्राह्मण के मुख से ऐसी बातें सुनकर राजा विक्रम को क्रोध आ गया। उन्होंने अपनी तलवार निकालते हुए कहा, अब आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मैं तब से आपका पीछा कर रहा हूं जब आप रीछ बने हुए थे। आपने लकड़हारे को मारा, फिर एक सुंदर लड़की का रूप धारण कर सिपाहियों को मरवा दिया। इसके बाद आप जहरीला नाग बनकर नदी में गए और नाव में सवार यात्रियों को मौत के मुंह में धकेल दिया। और अब आप वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए हैं। सच सच बताओ कि तुम कौन हो और इन सब के पीछे का कारण क्या है? ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, अगर मैं ना बताऊं तो क्या कर लोगे? राजा ने तलवार की नोक ब्राह्मण की ओर करते हुए कहा, अगर तुमने सच नहीं बताया तो तुम्हें राज्यसभा में ले जाकर न्याय के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। ये सम्राट विक्रम का राज्य है जो न्यायप्रिय और प्रजापालक राजा हैं। तुम्हें सूली पर चढ़ाया जाएगा। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपनी सच्चाई अभी और यहीं बता दो। भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, हे देवी, जब राजा ने ब्राह्मण की बातें सुनी तो वह वृद्ध ब्राह्मण जोर जोर से हंसते हुए बोला, हे राजन, मुझे यह भली भांति ज्ञात है कि यह नगरी सम्राट विक्रम की है, जो महान और प्रतापी राजा हैं। यह वही राजधानी है
जिसे उन्हीं ने अपने शौर्य से स्थापित किया है, और मुझे यह भी ज्ञात है कि तुम वही विश्व प्रसिद्ध सम्राट विक्रम हो जो अपनी वीरता के लिए जाने जाते हो। ब्राह्मण ने आगे कहा, लेकिन तुम यह जान लो कि तुम मुझे मारने में असफल रहोगे। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं ही तुम्हें मृत्यु के मार्ग पर चलने के लिए विवश कर दूंगा। यह सुनकर राजा विक्रम के मन में घबराहट और आश्चर्य दोनों ने एक साथ जन्म लिया। ब्राह्मण की इस बात ने उनकी समझ को पूरी तरह से उलझा दिया। उनके हाथ से तलवार गिर गई और वह सकपकाए हुए शांत हो गए। वह मन ही मन सोचने लगे, जो व्यक्ति इस रूप में भी मुझे पहचान सकता है वह साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। फिर राजा विक्रम ने विनम्रता से पूछा, हे ब्राह्मण, आपने मुझे पहचान ही लिया है तो कृपया मुझे बताएं कि आप वास्तव में कौन हैं। तब वह ब्राह्मण मुस्कुराते हुए बोला, हे राजन, किसी ने सत्य ही कहा है कि संसार में 4 हठ सबसे मुख्य माने गए हैं, राजहठ, बालहठ, त्रियाहठ और योगहठ। और तुम क्योंकि राजा हो इसलिए राजहठ पर अड़े हुए हो। मुझे यह भी पता है कि बिना मेरी सच्चाई जाने तुम चैन से नहीं बैठ सकते, इसलिए अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि मैं कौन हूं और तुम्हारी राजधानी में क्यों आया हूं। उस वृद्ध ब्राह्मण ने गंभीर स्वर में कहना शुरू किया, हे राजन, ध्यान से सुनो, मेरा नाम काल है। संसार में जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु निश्चित होती है, इसीलिए इस धरती को मृत्युलोक कहा गया है। जब कोई प्राणी माता के गर्भ में आता है तभी उसका भाग्य विधाता द्वारा लिख दिया जाता है। नियति के अनुसार आत्मा निर्जीव शरीर में प्रवेश करती है और वह जीवित होता है। उसी क्षण उसकी मृत्यु का समय, स्थान और स्थिति यह सब पहले ही तय कर दिया जाता है। जब किसी प्राणी की मृत्यु का समय आता है तो भगवान शिव धर्मराज को इसकी सूचना देते हैं। संसार में सभी प्राणियों की मृत्यु का निर्णय भगवान शिव के अधीन है। धर्मराज भगवान शिव से आज्ञा मांगते हैं और जब वह अनुमति दे देते हैं तब धर्मराज मुझे यानी काल को आदेश देते हैं कि उस प्राणी के प्राण हरण कर लो। मुझे पता होता है कि किस प्राणी की मृत्यु कब, कहां और किन परिस्थितियों में होगी। जब वह समय आता है तो मैं मृत्युलोक पर पहुंचता हूं। जहां उसकी मृत्यु निश्चित होती है मैं उस प्राणी को वहां पहुंचाने का कार्य करता हूं। साथ ही जिस प्रकार से उसकी मृत्यु तय की गई है मैं वैसी ही परिस्थितियां और हालात पैदा कर देता हूं। यह सब विधि का विधान है और इससे कोई बच नहीं सकता। तब वृद्ध ब्राह्मण ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, सुनो, उस लकड़हारे को मैंने नहीं मारा। यह सुनकर राजा विक्रम अचरज में पड़ गए और बोले, हे विप्रवर, आप यह कैसे कह सकते हैं? मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि उस लकड़हारे की मृत्यु का कारण आप ही बने थे। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, बेशक कारण मैं बना था, लेकिन सांसारिक दृष्टि से लोग यही मानते हैं कि उस लकड़हारे की मृत्यु पेड़ से गिरने और एक टहनी के टूटने के कारण हुई, परंतु वास्तविकता ये है कि उसकी मृत्यु का कारण पहले से ही विधाता ने लिख दिया था। मुझे तो केवल धर्मराज के आदेश का पालन करना था। उस व्यक्ति की मृत्यु पेड़ से गिरने से ही निश्चित की गई थी और इसीलिए मुझे उस घटना का माध्यम बनना पड़ा। जरा सोचो, यदि नियति में ऐसा न लिखा होता तो क्या वह रीछ उस पेड़ पर चढ़ पाता? वह तो मैं था जो उसे उस स्थान पर पहुंचा सका। मेरे लिए तो कुछ भी करना असंभव नहीं है। अब उन सिपाहियों की बात करें तो उन्हें भी मैंने नहीं मारा। उनकी मृत्यु तो एक दूसरे के हाथों ही लिखी गई थी। उन्हें उनके भाग्य के अनुसार मोक्ष प्रदान करना था और इसलिए मैंने एक सुंदर युवती का रूप धारण किया। इसी प्रकार उन नाविकों की मृत्यु पानी में डूबने से तय थी। मुझे एक भयानक नाग का रूप धारण करके उस नाव में जाना पड़ा ताकि नियति पूरी हो सके। हे राजन, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं कौन हूं और तुम्हारी नगरी में क्यों आया था। ब्राह्मण ने आगे कहा, और यह भी समझ गए होंगे कि समय, स्थान और परिस्थितियां किसी भी प्राणी के जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। राजा विक्रम ने बड़े ध्यान से ब्राह्मण की बातें सुनी और गंभीर हो गए। कुछ देर शांत रहने के बाद उन्होंने कहा, हे विप्रवर, आपने मुझे बहुत गूढ़ और महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है जिसके लिए मैं आपका आभारी हूं, लेकिन मेरे मन में अब भी एक प्रश्न शेष है। आपने कुछ समय पहले कहा था कि इस नगर के राजा की मृत्यु होने वाली है।
किंतु मैं तो आपके सामने जीवित खड़ा हूं, इसका क्या अर्थ है? तब ब्राह्मण ने मंद स्वर में कहा, हां राजन, मृत्यु तो हो चुकी है, लेकिन वह मृत्यु तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारे छोटे भाई चंद्रसेन की हुई है। राजा विक्रम चौंक गए और बोले, चंद्रसेन, यह कैसे संभव है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, जब तुम यहां मेरे साथ उलझे हुए थे, उसी समय शत्रु राज्य के एक गुप्तचर ने राज दरबार में घुसकर चंद्रसेन पर बाण से प्रहार किया। तुम्हारी अनुपस्थिति में राज्य के नियमों के अनुसार तुम्हारे छोटे भाई ने सिंहासन संभाला था। शत्रु ने राजा को ही मारने का उद्देश्य रखा और दुर्भाग्यवश तुम्हारे भाई की मृत्यु हो गई। यह सुनकर राजा विक्रम स्तब्ध रह गए। राजा ने सोचा, मैंने यह क्या कर दिया? तब ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, हे राजन, यह सब तो पहले से ही तय था। तुम इस नाटक के केवल एक पात्र हो। जो होना होता है वह होकर रहता है। तुम्हारे शोक करने से नियति नहीं बदल सकती। तुम्हारी आयु अभी शेष है। अब वापस जाओ और अपने राजपाट को संभालो। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, हे देवी, राजा विक्रम बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति वाले और विद्वान थे। उन्होंने सब कुछ भुलाकर अपनी मृत्यु के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की और ब्राह्मण से कहा, हे यमदूत, मुझे क्षमा करें, मुझसे आपको पहचानने में भूल हो गई, किंतु मेरे मन में अब भी एक प्रश्न है। ब्राह्मण मुस्कुराते हुए बोले, पूछो जो जानना चाहते हो। तब राजा ने गंभीर स्वर में कहा, मैं अपनी मृत्यु के विषय में जानना चाहता हूं। यमदूत बोले, नहीं राजन, एक साधारण व्यक्ति के लिए यह बात जब तक गुप्त रहती है तभी तक वह इस संसार में सुखपूर्वक जी सकता है। यदि वह अपनी मृत्यु का समय जान ले तो मृत्यु से पहले ही पल पल तड़प कर मरता है, क्योंकि चिंता और चिता में कोई अंतर नहीं है। चिता तो केवल एक बार शव को भस्म करती है, किंतु चिंता हर पल मन और शरीर को समाप्त करती है। मित्रों, लेकिन राजा की घोर जिज्ञासा और आग्रह के कारण ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, जिस प्रकार तुमने मेरे साथ रहकर अपने भाई और अन्य लोगों की मृत्यु के समाचार सुनकर भी धैर्य नहीं खोया, उससे मैं तुम्हें एक विद्वान पुरुष मानता हूं। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी मृत्यु के विषय में बताता हूं। ब्राह्मण ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, ध्यान से सुनो। तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 1 वर्ष बाद सूली पर चढ़ाए जाने से होगी, और विशेष रूप से तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे इसी राजमहल में होगी, और तुम अपनी मृत्यु को खुशी खुशी अपनाओगे। इतना कहकर वह ब्राह्मण एक तोते का रूप धारण करके वहां से उड़कर चला गया। मित्रों, दूसरी ओर राजा अपने महल लौट आए और अपने राज्य का कार्यभार संभालने में व्यस्त हो गए। कुछ समय बाद राजा यमदूत के साथ हुई घटना को भूल गए। इस प्रकार 6 महीने बीत गए, लेकिन एक रात राजा अचानक भयभीत होकर नींद से जाग उठे। उन्हें अपनी आने वाली मृत्यु की आहट स्पष्ट सुनाई देने लगी। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, मनुष्य चाहे कितना भी निडर क्यों ना हो, अपनी मृत्यु से बचने का कोई ना कोई उपाय अवश्य खोजता है। राजा ने भी ऐसा ही किया। अगली सुबह राजा ने राज दरबार में अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, हे मंत्रियों, एक भविष्यवाणी के अनुसार आज से ठीक 6 महीने बाद मेरी मृत्यु इस राजमहल में सूली पर चढ़ाए जाने से होगी। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप कोई उपाय निकालें जिससे इस अनहोनी को रोका जा सके। कुछ समय विचार विमर्श के बाद महामंत्री ने कहा, महाराज, यदि हम राज्य से सभी नुकीली वस्तुओं जैसे सूली, भाला, चाकू और अन्य तीखे औजारों को बाहर निकाल दें तो आपकी मृत्यु सूली पर चढ़ने से नहीं हो सकेगी। महामंत्री की यह सलाह राजा और दरबार के सभी लोगों को पसंद आई। उन्होंने वैसा ही करने का निर्णय लिया और पूरे राज्य से इन वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया। अब राजा विक्रम थोड़ा शांत हो गए, लेकिन उनकी मृत्यु का भय उन्हें अब भी सता रहा था। इस डर के कारण उनकी रातों की नींद उड़ गई थी। वे अपना मन बहलाने के लिए नए नए शौक अपनाने लगे। दिन इसी तरह बीतते गए और वो दिन भी आ गया जब अगली सुबह उनकी मृत्यु सूली पर चढ़ाने से होने वाली थी। अब राजा और भी व्याकुल हो उठे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। वे मन ही मन सोचने लगे, अगर मैं इस राजमहल में ना रहूं तो शायद मेरी इस स्थान पर होने वाली मृत्यु टल सकती है।
यही विचार करते हुए राजा ने एक गरीब भिखारी का भेष बनाया और मध्य रात्रि में अपने महल से चुपचाप निकल गए। उन्होंने अपने नगर की गलियों में घूमना शुरू कर दिया। पिछले कई दिनों से वे ठीक से सोए नहीं थे, इसलिए जल्दी ही थक गए। थकान से बेहाल होकर वे एक घर में चुपचाप घुस गए। वह घर राजमहल के दर्जी का था, जो राजा और रानी के लिए विशेष वस्त्र तैयार करता था। राजा एक कोने में जाकर चुपचाप सो गए। इस बीच रात्रि का अंतिम प्रहर बीत रहा था। राजमहल में कोई नहीं जानता था कि राजा कहाँ है। कई दिनों से राजा अपने कक्ष से बाहर नहीं निकले थे, इसलिए महल के लोग यही मान रहे थे कि वे अपने कक्ष में ही हैं। उधर दर्जी के घर में, जहां राजा विश्राम कर रहे थे, अचानक कुछ चोर घुस आए। उन्होंने राजा और रानी के राजसी वस्त्र चुरा लिए, जो बहुत कीमती थे, और चोरी करके भाग गए। अगली सुबह जब दर्जी को चोरी का पता चला तो वह अपने घर गया और वहां सोए हुए राजा विक्रम, जो गरीब के भेष में थे, को चोर समझ लिया। उसने राजा का मुंह बांधकर राज दरबार में पेश कर दिया। उधर राजमहल में राजा विक्रम का बेटा, जो अब युवा अवस्था में था, अपने पिता की अनुपस्थिति में राजगद्दी संभाल रहा था। उसने बिना किसी जांच पड़ताल के सिपाहियों को आदेश दे दिया, इस चोर को तुरंत सूली पर चढ़ा दिया जाए। यह सुनते ही राजा विक्रम हड़बड़ाकर जाग उठे। उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई और समझ गए कि उन्हें चोर समझकर बंदी बनाया गया है और अब उनके ही बेटे ने उन्हें सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया है। जब दरबार में सभी मंत्री और सभासद एकत्र हुए तो राजा विक्रम ने अपने भेष और पूरी घटना का वृतांत सुनाया। उन्होंने कहा, हे मंत्रीगण, यह बड़ा धर्म संकट है। कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे प्राण भी बच जाएं और मेरे पुत्र का आदेश भी खाली न जाए। तब मुख्यमंत्री ने सुझाया, महाराज, हमारे राज्य में अब कोई सूली या नुकीली वस्तु नहीं बची है, लेकिन हम राजा के आदेश का पालन करते हुए महाराज विक्रम को प्रतीकात्मक रूप से सूली की जगह एक छोटी सुई की नोक पर चढ़ा देते हैं। इससे न तो महाराज की मृत्यु होगी और न ही राजकुमार का आदेश टाला जाएगा। महामंत्री की सलाह से राजा विक्रम और वहां उपस्थित सभी लोग राजी हो गए और समय के अनुसार राजा को सुई की नोक पर बैठा दिया गया। लेकिन जैसा कि नियति ने तय किया था, कुछ और ही हुआ। जैसे ही राजा विक्रम खुशी खुशी सुई की नोक पर बैठे, उन्हें अचानक तेज चक्कर आ गया और वह उस सुई के ऊपर गिर पड़े। सुई उनकी गर्दन में चुभ गई और इससे उनका खून बहने लगा, जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। कई सारे वैद्य आए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सुई के चुभने से राजा विक्रम की तड़प तड़प कर मृत्यु हो गई। काल ने राजा विक्रम के प्राणों को छीन लिया और इस बार वह उनके ही बेटे महेंद्र के रूप में सभा में उपस्थित था। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, इस प्रकार से मनुष्य के भाग्य में जो कुछ भी लिखा होता है वो तय होता है। चाहे वह कितना भी प्रयास कर ले, होनी को कोई नहीं टाल सकता है। हर प्राणी के जीवन में जो भी होने वाला होता है वह बस होकर ही रहता है। किसी भी जीव को सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए अपने भाग्य और भविष्य के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। हर क्षण का आनंद लेते हुए अपने कार्यों को नित्य रूप से करना चाहिए और सदा धर्म का आचरण करना चाहिए। भगवान के नाम में मग्न रहना चाहिए। आप देखिए, शायद इसीलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी सकें। और यही बात राजा विक्रम पर भी लागू होती है। यदि उन्होंने काल से अपनी मृत्यु के बारे में नहीं पूछा होता तो 1 वर्ष तक महल में डर डर कर जीने की बजाय वह एक बेहतर जीवन जी सकते थे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी यह कथा अच्छी लगी होगी। यदि हाँ, तो हमारे चैनल को लाइक करें और यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए सभी दर्शकों को हर हर महादेव।